जब दिशा ही नहीं होगी तो जाएंगे कहाँ। ये जीपीएस वाला जैम भारी पड़ सकता है। वहीं 2 महीने से ज्यादा चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस महायुद्ध में रूस के करीब 22,000 सैनिकों की मृत्यु हुई है, तो वहीं रूस की 2,258 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1,500 गाड़ियां और 800 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 411 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 181 विमानों और 154 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के करीब 150 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा किया है। तो ये सारे दावे हैं। उधर रूस ने भी दावा किया है। रूस फिलहाल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन में कम से कम 30 से 40% यूक्रेनी जमीन पर बैठा हुआ है। इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर। जंग के बीच रूस ने अपनी संसद में बड़ी मांग की है। जंग के बीच रूस ने बहुत बड़ी मांग की है। यूक्रेन आतंकी देश घोषित किया जाए। रूस ने यूक्रेन को तुरंत आतंकी देश घोषित करने की मांग की है। यह बहुत बड़ी मांग रूस की संसद में हुई है, जहां यूक्रेन को आतंकी देश घोषित किया जाए, क्योंकि रूस का हमेशा से दावा रहा है कि यूक्रेन की मंशा रूस की हार रही है, रूस पर शिकस्त रही है, रूस पर कब्जा रहा है और नेटो और पश्चिमी ताकतों के साथ हाथ जोड़कर रूस के पतन का रास्ता खोलने का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ये आरोप रूस हमेशा यूक्रेन पर लगाता रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम आज ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग लड़ ली। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलाबारी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर कैसे आमने सामने की जंग लड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं। सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज है, तो भयानक गोलाबारी की आवाजें भी आ रही हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक पीछे नहीं हट रहे। वो हर मोर्चे पर डटे हैं, अड़े हैं, टिके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिना बंकर के ही ये जंग हो रही है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके बंकर की जगह गड्ढों का सहारा लेते दिखे। गोलाबारी कितनी भयानक हो रही है, सामने उठते धुएं के गुबार से पता चल रहा है। पुतिन की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिक जंग के सभी साजो सामान के साथ उतरे हैं। इस बीच एक सैनिक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। गड्ढे को बंकर बनाकर लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों के पास FGM-148 जैवलिन भी है। ये एक अमेरिकी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है, जिसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है और एक सैनिक इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। यही वो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसने रूसी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया है।
इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक जान हथेली पर लेकर मैदान जंग में उतरे हैं। उनके पास नेटो देशों के हथियारों के साथ जंग लड़ने का जज्बा भी है। तभी तो सामने से आ रही भीषण गोलाबारी के बीच भी मैदान में डटे हुए हैं। आमतौर पर युद्ध में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रिमेना इलाके से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी सरजमी के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक जान की बाजी लगा चुके हैं। यूक्रेन में क्रिमेना इवानो फ्रांकिव्स्का ओब्लास्ट का हिस्सा है। यहाँ रूसी सैनिकों का आक्रमण हुआ है। पुतिन की सेना इलाके में कब्जा करने की फिराक में थी। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूसी सैनिकों की कब्जे की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। अब यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी करने में जुटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर तो रहे हैं और यूक्रेन को हथियार के साथ साथ दूसरी मदद भी दी जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में रूस के कभी नहीं जीतने का दावा भी कर डाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज, कई शहरों पर रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन में तबाही। यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस के हमले कम होने की जगह पर लगातार तेज हो रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, तो कई इमारतों पर हमलों की वजह से अब भी आग की लपटें उठ रही हैं। यूक्रेन की सेना इन इलाकों में राहत और बचाव के काम में भी जुटी है, लेकिन रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के नागरिकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हमले एक एक करके शहरों को बर्बाद करते जा रहे हैं और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने बदला हमले का तरीका, यूक्रेन के पलटवार से बदली रणनीति, यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की सेना को अनुमान से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस के टैंकों और लड़ाकू विमानों को गिराने की भी कई तस्वीरें दुनिया के सामने आई। जिसके बाद अब रूस की सेना यूक्रेन में ऐसे हथियार लेकर पहुंच गई है जिनकी मदद से वो सीधे यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने में जुटी हुई है। इस तरह के हमलों का रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में रूस का एक जवान गाड़ी में छिपकर यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने के पास पहुंच गया और फिर उनके ठिकाने की सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश करता दिखाई दिया। और जैसे ही उनको ठिकाने की जानकारी हुई, उन्होंने गाड़ी में लगी हुई मिसाइल से निशाना साधा और थोड़ी ही देर में हमला कर दिया। रूस के इस दो तरफा वार की वजह से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के एक शहर से सामने आई तस्वीरों में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि पूरे शहर में हमलों की वजह से धुआं उठता हुआ दिखा। कई ऊंची इमारतें बर्बाद दिखाई दी, जबकि सड़कों पर भी मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। हमलों के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस किसी हाल में जीत नहीं पाएगा। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए रूस के इस युद्ध में नहीं जीतने का दावा कर दिया।
Усьому вільному світу може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію, і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній рейх, програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів, програєш. ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों से भी रूस के सैनिकों से लड़ने की अपील की और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर कदम उठाने को कहा. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир, його побачить кожен. Але щоб це сталося і сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити. ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब एक दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की मांग की और अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया गया. अमेरिका की तरफ से मिले भरोसे के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के नागरिकों की भी हौसला अफजाई की और इस युद्ध में एकजुटता और यूक्रेन के और मजबूत होकर उभरने का दावा कर दिया. अब बात मारियुपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की. इस स्टील प्लांट में रूस ने एक दिन पहले ही युद्ध विराम का ऐलान किया है. इस स्टील प्लांट पर रूस ने पिछले दिनों कई ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन अब तक वो इस पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि पूरे मारियुपोल पर कई दिन पहले ही रूस कब्जा कर चुका है. वो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया, इसे भी समझना आवश्यक है. सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरह का मारियुपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है. सतह के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों ओर से घेर रखा है. हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों के ऊपर यूक्रेनी स्नाइपर भी तैनात हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं. इन स्नाइपर से रूसी सैनिक निपट भी लें तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टील प्लांट के अंदर कुछ 6 फ्लोर बने हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर. तो ऊपर तो दिख रहा है प्लांट, लेकिन जमीन के नीचे भी है. इन 6 अलग अलग फ्लोर्स पर कहीं खाने पानी का सामान स्टोर करके रखा गया है. किन्हीं फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखे गए हैं, ताकि दुश्मन जब यहां दाखिल हो तो उन पर हमला कर सकें, गोरिल्ला स्टाइल अटैक कर सकें. इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के तीसरे लेवल पर यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है. इसी तरह सुरंग के चौथे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है. यानी जमीन से 6 फ्लोर, तीसरे और चौथे फ्लोर, नीचे पर यहां पर कम से कम 3000 यूक्रेनी नागरिक हैं, जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी 6ठे फ्लोर पर मौजूद हैं यूक्रेन के सैनिक, जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं. 6 फ्लोर की ये पूरी सुरंग करीब 24 किलोमीटर लंबी है, जो रूस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं. खास बात यह है कि रूस की सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकालने पर मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है. यही नहीं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की लाइन भी सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है. हाँ, खाने का अभाव जैसे ही होगा तो भूख की वजह से रूस ये कोशिश कर सकता है कि इनको धीरे धीरे बाहर निकलवा दे, जबरन बाहर निकाल दे, क्योंकि यहां पर वहां मौजूद नागरिक और सैनिक करीब 5000 लोग हैं, जिनके लिए खाने का अभाव धीरे धीरे हो सकता है. अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. इतना जोरदार था कि एक ही पल में पूरा डिपो आग की लपटों में झुलस गया. आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखने लगी. जितनी ऊंची आग की लपटें दिखीं, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा काले धुएं का गुबार भी दिखा.
कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए जिनमें साफ दिखा कि तेल डिपो में अचानक एक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही वो भयंकर आग की चपेट में आ गया। ये धमाका किसी मिसाइल से हुआ या किसी बम से हुआ, ये साफ नहीं है। ये भी पता नहीं चला कि इस हमले के पीछे कौन है। इस बात की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि आग की चपेट में कितने लोग आए। लेकिन इस घटना पर रूस की खामोशी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और दावा किया जाने लगा कि जैसे मॉस्को पर हुए हमले की घटना के बाद रूस खामोश रहा था, उसी तरह तेल डिपो पर हो रहे हमलों पर भी रूस चुप है। और दावा किया जाने लगा कि रूस के तेल डिपो पर यह हमला भी यूक्रेन की किसी मिसाइल की वजह से ही हुआ। जिस ब्रयांस्क के तेल डिपो पर हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पास ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन माना